दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ पानी के स्रोत इतने खतरनाक हैं कि उनका सिर्फ जिक्र ही काफी है डर का एहसास देने के लिए। सोचिए, एक नदी जिसमें आग के जैसे लावा बहता हो, या एक झील जो इतनी गर्म है कि वहां पानी के पास जाना मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। और एक ऐसे समुद्री इलाके का क्या जहां जहाज और हवाई जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। आखिर इन सब के पीछे क्या राज है? आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक पानी के स्रोतों की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट गेम। डेविल्स केटल। यूएसए के मिनेसोटा का डेविल्स केटल दुनिया के सबसे अजीब और रहस्यमय वाटरफॉल्स में से एक है। ये वाटरफॉल जज C.R. मैग्ने स्टेट पार्क में मौजूद है और अपनी एक अलग ही पहेली के लिए मशहूर है। इस पानी के गिरते धार का आधा हिस्सा सीधा एक बड़े गड्ढे या केटल में जाता है, जो पानी को किसी अनजान जगह ले जाता है। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने इस गड्ढे में रंग बिरंगी डाई और पिंग पोंग बॉल्स डालकर देखा, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। आखिर ये पानी कहाँ जाता है, अब तक कोई नहीं समझ पाया है। ये पहेली सिर्फ एडवेंचर सीकर्स और साइंटिस्ट्स के लिए एक चैलेंज नहीं है, बल्कि एक नेचुरल वंडर भी है। पर यहाँ सावधानी जरूरी है, क्योंकि पानी का फ्लो और गड्ढे की गहराई जानलेवा हो सकती है। डेविल्स केटल एक रिमाइंडर है कि प्रकृति कितनी रहस्यमयी हो सकती है। ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज, जो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में है, दुनिया के सबसे खतरनाक वाटरवेज में से एक है। ये नैरो वाटर बॉडी अपने अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस, 15 मीटर तक उछलती लहरों और तेज बर्फीली हवाओं के लिए जाना जाता है। इस पैसेज को क्रॉस करना न सिर्फ शिप्स के लिए बल्कि क्रूज ट्रेवलर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है। कई लोग इस जगह को सैलर्स नाइटमेयर कहते हैं, क्योंकि यहाँ के करंट्स दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स हैं। साथ ही यहाँ का टेम्परेचर भी जमने लायक ठंडा होता है। अगर आप एक डेयर डेविल ट्रैवलर हैं और अंटार्कटिका का सफर करना चाहते हैं, तो ड्रेक पैसेज आपके धैर्य की असली परीक्षा लेता है। इसके बावजूद ये एक मेस्मराइजिंग जगह है, जो प्रकृति की ताकत और खूबसूरती का अद्भुत संगम दिखाता है। पैसिफिक गार्बेज पैच। पैसिफिक गार्बेज पैच एक अजीब और दुखद यथार्थ है, जो पैसिफिक ओशन में मौजूद है। ये दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक और कचरे के क्लस्टर में से एक है, जो हवा, पानी के करंट्स और इंसानी नेग्लिजेंस का नतीजा है। ये पैच 2 प्राइमरी जोन्स में बटा हुआ है। वेस्टर्न गार्बेज पैच जापान के पास और ईस्टर्न गार्बेज पैच हवाई और कैलिफोर्निया के बीच। प्लास्टिक बॉटल्स, फिशिंग नेट्स और माइक्रोप्लास्टिक्स का ये समुद्री गुलदस्ता मरीन लाइफ के लिए एक बड़ा खतरा है। समुद्री जानवर अक्सर इसे खा लेते हैं या फिर इसमें फंस जाते हैं, जो उनकी मौत का कारण बनता है। इसके साथ ये समुद्री इकोसिस्टम और सी फूड सप्लाई को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ये पैच सिर्फ एक एनवायरमेंटल डिजास्टर नहीं, बल्कि इंसान की लालच और लापरवाही का जीता जागता सबूत है। इसका क्लीन अप एक ग्लोबल चैलेंज बना हुआ है। अगला है लेक नेट्रोन। तंजानिया के लेक नेट्रोन का नाम सुनते ही एक अजीब सा डर लगता है। ये झील अपने अल्कलाइन नेचर और खूनी रंग के लिए मशहूर है। झील के पीएच लेवल्स, जो कि 10.5 तक होता है, और हाई टेम्परेचर, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ने इसे एक डेडली झील बना दिया है। इस झील का पानी सोडियम कार्बोनेट और अदर मिनरल से भरपूर है, जो किसी भी लिविंग क्रिएचर को कैल्सीफाइड करके जीवित मूर्ति में बदल सकता है। विडंबना यह है कि ये लेक फ्लेमिंगोज यानी राजहंसों के लिए एक सेफ हेवन भी है, जो यहाँ अपने अंडे देते हैं। इसकी अनयूजुअल केमिस्ट्री इन बर्ड्स को शिकारियों से बचाती है, पर ह्यूमंस के लिए ये झील एक जानलेवा ट्रैप है, जिसमें गिरना मतलब सीरियस बर्न्स या डेथ का रिस्क लेना। लेक नेट्रोन एक ऐसी जगह है जो प्रकृति की डिस्ट्रक्टिव और प्रोटेक्टिव पावर का अद्भुत कॉम्बिनेशन दिखाता है। अगला है लेक नायोस। कैमरून की लेक नायोस एक वोल्केनिक क्रेटर लेक है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक झीलों में से एक है। 1986 में इस लेक से निकलती कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने 1700 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी और आसपास के जानवरों को मार दिया था। इस घटना को नायोस डिजास्टर के नाम से जाना जाता है।
ये लेक एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के समान है, क्योंकि इसका पानी लावा के नीचे प्रेशर बिल्ड करता है और जब ये प्रेशर रिलीज होता है तब डेडली गैस सरफेस पर आ जाती है। आज भी झील के आसपास रहने वाले लोग इसके खतरे के साथ जीते हैं। इंजीनियर्स ने अब डी-गैसिंग पाइप्स लगाए हैं ताकि CO2 को ग्रेजुअली रिलीज किया जा सके, लेकिन अब भी ये झील एक रिमाइंडर है कि प्रकृति कभी भी अपनी शक्ति दिखाने से पीछे नहीं हटती। अगला है अमेजन रिवर। अमेजन रिवर, जो दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी नदियों में से एक है, अपने रहस्यमयी और खतरनाक रूप के लिए मशहूर है। ये नदी सिर्फ पिरान्हास जैसे खतरनाक प्रेडेटर्स का घर नहीं है, बल्कि एनाकोंडा और इलेक्ट्रिक ईल्स जैसे जानलेवा क्रिएचर्स भी यहाँ मिलते हैं। अमेजन के घने जंगल और पावरफुल करंट्स ने इसे एक अनएक्सप्लोर्ड और रिस्की एडवेंचर का हॉटस्पॉट बना दिया है। अमेजन का पानी न सिर्फ ह्यूमंस के लिए मुश्किल होता है, बल्कि ये प्रेडेटर्स का नेचुरल हंटिंग ग्राउंड है। कई बार यहाँ के लोकल्स भी नदी के अनप्रिडिक्टेबल फ्लड्स का शिकार हो जाते हैं। जंगल के अंदर का मुश्किल टेरेन और रिवर के अंदर के डेडली क्रिएचर्स अमेजन को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक जानलेवा इकोसिस्टम बनाते हैं। इसका सफर करना एडवेंचरस ट्रेवलर्स के लिए एक सपना और एक सर्वाइवल चैलेंज है। अगला है लावा रिवर। हवाई के किलोवा वोल्केनो से निकलती लावा रिवर दुनिया के सबसे खतरनाक और यूनिक नेचुरल फेनोमेनन्स में से एक है। ये रिवर एक ट्रेडिशनल वाटर बॉडी नहीं है, बल्कि पिघलते हुए लावा की एक बहती हुई धारा है जो 1200 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर फ्लो करती है। ये लावा किसी भी सरफेस को इंस्टेंटली मेल्ट कर देता है और टॉक्सिक गैसेस छोड़ता है। लावा रिवर के आसपास चलना या इससे पास होना भी एक रिस्की टास्क है, क्योंकि ये गैसेस इंसानों के लिए एस्फिक्सिएशन का कारण बन सकती है। इसके अलावा लावा के बीच में लावा ट्यूब्स हैं जो कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का ये अद्भुत दृश्य सिर्फ देखने लायक है और इससे दूर रहना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। किलोवा की ये लावा वाली नदी निरंतर याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी अनप्रिडिक्टेबल और पावरफुल हो सकती है। अगला है बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल, जो फ्लोरिडा, बर्मुडा और पोर्तो रिको के बीच अटलांटिक ओशन में है, दुनिया के सबसे खतरनाक और मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। इस एरिया को डेविल्स ट्रायंगल कहते हैं, जहां शिप्स और प्लेन्स बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। खराब मौसम, चुंबकीय विसंगतियां और खतरनाक लहरें इस जगह को और भी डेंजरस बनाती हैं। कई थ्योरीज ये मानती हैं कि यहाँ के अनयूजुअल इंसिडेंट्स किसी सुपरनेचुरल फोर्स की वजह से होते हैं, जबकि साइंटिस्ट्स इसे ओशन करंट्स और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का नतीजा बताते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल अब तक एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट्स के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। इसके खौफ के बावजूद ये एरिया एक फैसिनेशन का सेंटर है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगला है बॉइलिंग लेक। डोमिनिका के बॉइलिंग लेक को देखते ही आपको समझ आ जाता है कि ये कोई आम लेक नहीं है। ये लेक एक्टिव वोल्केनिक एक्टिविटी के ऊपर बनी है, जहाँ का पानी लिटरली बॉइल करता है। पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ये कभी कभी स्टीम क्लाउड्स में लिपटा रहता है, जो इसे और भी डरावना बनाता है। यहाँ की वोल्केनिक गैसेस और बबलिंग वाटर इस लेक को एक जानलेवा ट्रैप बनाते हैं। साइंटिस्ट और एडवेंचरर्स यहाँ आने से पहले एक्सट्रीम प्रिकॉशंस लेते हैं, क्योंकि ये एरिया अनस्टेबल टेरेन और टॉक्सिक गैसेस के लिए फेमस है। बॉइलिंग लेक एक रिमाइंडर है कि प्रकृति की ताकत से पंगा लेना हमेशा खतरनाक हो सकता है। अगला है रेड रिवर। दोस्तों, चाइना की रेड रिवर अपने जानलेवा और लाल दिखने वाले पानी के लिए मशहूर है। इस रिवर का अनयूजुअल कलर इंडस्ट्रियल वेस्ट और अलगी ब्लूम्स का नतीजा है, लेकिन इसका असली खतरा है इसका हाईली पोल्यूटेड वाटर और स्ट्रॉन्ग करंट्स, जो इसे इंसानों और वाइल्ड लाइफ के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस बनाते हैं। इस रिवर में कचरे का इतना ज्यादा लेवल है कि इसका पानी किसी भी प्रकार के ह्यूमन कांटेक्ट के लिए पॉइजनस है। कई बार यहाँ के आसपास के लोग फ्लैश फ्लड्स और हेल्थ इश्यूज का शिकार होते हैं। रेड रिवर एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे इंसानी एक्टिविटीज ने नेचर को डैमेज किया है।
दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमय पानी के स्थान। आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी, हमें कमेंट्स में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।